अभी हमारी माताजी भगवत धाम सिधारी, तो माताजी की मृत्यु देख करके लगा कि वास्तव में मृत्यु कैसी होती है। इतनी सहज मुक्ति हुई। सवेरे 6 बजे का समय था और उनको कोई पीड़ा नहीं हो रही थी कि वो हाथ पैर पटके या कोई पीड़ा हो रही, कोई कष्ट हो रहा, बस थोड़ा सा बेचैनी सी लग रही थी। तो हमें लगा माताजी को बेचैनी हो रही है, क्या बात है, तो हमने उनको लिटा दिया, हाथ पकड़ के हमने कहा लेट जाओ, तो लेट गई तो बड़े आराम से लेटी रही। फिर थोड़ा उनका उठने का मन हुआ तो हमने सहारा लगाया, पिताजी भी पास में थे, उन्होंने भी सहारा लगाया, बिठा दिया। और बिठाने के बाद फिर लेटी और लेटते ही सिधार गई। तो समझ भी नहीं पाए कि कब प्राण निकल गए। तो जिसका जीवन अच्छा हो उनका भैया अंत में प्राण भी बड़ी सहजता से निकल जाते, पता भी नहीं चलता कैसे प्राण निकल जाते हैं। बोले जैसे हाथी के गले से पुष्प की माला टूट के झड़ जाए, उसको पता भी नहीं चले कब गिर गई, बड़ी सहजता से प्रयाण हो गया और वृंदावन धाम की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि चाहते हैं कि वृंदावन में प्राण निकले, पर वृंदावन नहीं मिलता। अंत समय में वृंदावन की प्राप्ति हो गई, पर वृंदावन में शरीर का संस्कार हुआ। और हमारे आचार्य जी विराजे हैं यहाँ, यज्ञाचार्य श्री अनिल तिवारी जी रुद्र जी के नाम से जो विख्यात हैं। आप श्री ने बड़े विधि पूर्वक पूरा संपन्न कराया कार्य, दशगात्र से लेकर के सपिंडन श्राद्ध तक का जो भी विधान है, और यथा साध्य जितना कर सके। विधान तो इतना है कि कोई क्या करेगा, पर यथा सामर्थ्य जितना हो सकता है आपने पूरा विधि विधान कराया, और हम भी पूरे प्रयास में लगे रहे। पिताजी तो कह रहे थे कि जब वो मरते ही भगवत धाम चली गई तो अब इस सब की क्या आवश्यकता है। हमने कहा यदि हम नहीं करेंगे तो एक तो पुत्र होने का कर्तव्य नहीं निभा, और दूसरे यदि कोई धर्माचार्य कर्म का लोभ करेगा तो क्या होगा। समाज में भी लोग कहेंगे अरे बड़े वो महाराज जी की माता जी गई थी, उन्हें तो कुछ किया ही नहीं, तो समाज में क्या संदेश जाएगा। सोशल मीडिया पर भी वो सारे चलचित्र और वो सब डले रहे, तो कई लोगों को इस पर भी आपत्ति रही कि बताओ माता जी के पिंडदान आदि भी सोशल मीडिया पर डाल दिए। अब वो टीम वाले लोगों ने डाल दिए, पर उसके पीछे का कारण यह था कि कम से कम लोग देख करके प्रेरणा लें कि हमें भी अपने माता पिता के भगवत धाम प्रयाण होने पर विधि पूर्वक ये सब संस्कार करने चाहिए। आजकल धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो हमारी जन्मदात्री माँ थी, उनके लिए तो जितना करें कभी ऋण चुक नहीं सकता। पर देवलिया जी वानप्रस्थ में रहने वाले जो भी साधक हैं, हम तो उन सबके लिए संकल्पित हैं कि केवल हमारे माता पिता, अब हमारे माता पिता नहीं, बल्कि वानप्रस्थ में रहने वाले जितने बुजुर्ग हैं वो सब हमारे माता पिता हैं, और सबकी क्रिया हम उसी भाव से करेंगे जिससे माँ की क्रिया जिस भाव से की है। अभी कुछ दिन पहले एक मैया चली गई थी, उनका सब विधि विधान उसी प्रकार किया। आगे भी जो बुजुर्ग वानप्रस्थ में रह रहे हैं उनको जीते जी तो सब सेवा मिले, जीते जी उन्हें इलाज मिले, भोजन मिले, दवाई मिले, सब सेवा मिले, और कदाचित उनके प्राण निकल जाएं। अब एक दिन तो जाना ही है। तो जब उनका प्रयाण हो तो एक पुत्र की भांति उनका सारा क्रियाकर्म जो है विधि पूर्वक वृंदावन में संपन्न करके, और वृंदावन में ही भोज भंडारा करके उनकी वो सब क्रिया भी करें, इसके लिए भी पूरी जिम्मेवारी ले रहे। कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं कि बच्चे विदेशों में चले गए, उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि माता पिता की अंतिम संस्कार की आदि क्रिया सब ठीक से कर पाए। कितने ही ऐसे हैं जिनके बाद बच्चे हैं नहीं, तो वो इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि हमारा कौन करेगा। तो वानप्रस्थ में अब आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे करें तो ठीक है, ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि वानप्रस्थ में आके सारी क्रिया आपकी विधि पूर्वक संपन्न होती है। और सुखदेव जी जो यहां बात कह रहे हैं, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे। तो अंत में भैया घर में रहोगे तो स्मृति घर में अटकी रहेगी, परिवार में अटकी रहेगी, लेकिन धाम में रहने में एक बड़ा लाभ यह है कि जब धाम में रहोगे तो वहां पूरा वातावरण ही वही है। सवेरे जगने से लेकर रात्रि सोने तक पूरा समय कीर्तन, भजन, सत्संग, संकीर्तन, साधु संतों का आना जाना, ये वो सब वही चल रहा है। तो जब पूरे समय वातावरण जैसा मिलेगा वही तो मन में चलेगा।
कोई चाह कर भी भजन से दूर नहीं रह सकता वृंदावन में रहकर, क्योंकि जहां जाएगा रिक्शे वाला भी मिलेगा तो क्या बोलेगा। आप लोग गए वृंदावन, रिक्शे वाले क्या बोलते हैं? राधे राधे। दुकान वाला राधे राधे। तो आप न चाहते हुए भी वहां राधे राधे आपके मुंह से निकलने लगेगा और सहज भजन बन जाएगा। तो भैया श्रीधाम वृंदावन की भूमि मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि हमें भी ब्रजवास मिल जाए। तो यदि हम लोगों को वृंदावन का वास मिल रहा है तो ये भगवान की अनन्य कृपा है, राधा जी की कृपा है।